हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 85। आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाली है सर। आज की हमारी वीडियो बहुत स्पेशल है सर। स्पेशल क्या है इसमें? आज की जो हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 85, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम लोग इस पूरी वीडियो में नया कुछ नहीं सीखेंगे सर। नया कुछ नहीं सीखेंगे तो स्पेशल क्या है साहब? देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने अभी तक 10 वीडियोस के अंदर टुकड़ों में पढ़ा है। हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 10 कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 10 हर एक चीज़ को अच्छे से देखा होगा। जितनी भी वीडियोस आई है वीडियो नंबर 75 से 84, आई होप आप सभी लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। बात आती है कि सर आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होगी, आने वाले जो भी कंसेप्ट होंगे, वहाँ पर हम लोगों को करना क्या होगा कि पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटिंग अलग किया, इन्वेस्टिंग अलग किया, फाइनेंसिंग अलग किया। ऑपरेटिंग को पूरा अच्छे से समझा था, उसके न्यूमेरिकल्स किए। इन्वेस्टिंग को समझा, उसके न्यूमेरिकल्स किए। फाइनेंसिंग को समझा, उसके न्यूमेरिकल्स किए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट को टुकड़ों में पढ़ा है, हर एक चीज़ को टुकड़ों में पढ़ा। अब हम लोग क्या करने वाले कि आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितनी भी वीडियोस होगी, उसमें हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा का पूरा बनाएंगे। सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, वहाँ पर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो एक साथ कैलकुलेट करना होता है। तो सर आप लोग कहेंगे फिर दिक्कत क्या है? हम लोग तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखी है। हम लोग क्वेश्चन आएगा तो तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। बात यह है कि सर जब आप लोग क्वेश्चन लेके बैठेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आप लोगों को ये आइडिया लगना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आएगी, कैसे आएगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आज की जो ये हमारी वीडियो है, हम लोग पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार देखेंगे कि एक्चुअल में कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा कैसे होगा। उसके अंदर डिटेलिंग जो भी है, जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, उनको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ और एक बार रिवाइज करवाऊंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर आपको फोकस करना होगा, कुछ चीज़ों के डबल इफेक्ट होंगे, कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से अमाउंट्स कहाँ से लेने हैं। क्योंकि जब आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाएंगे तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर ये होगा कि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों में जितनी चीज़ें पड़ी हुई है सबको एक साथ अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रेशर को दूर करेंगे। जितनी भी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, उन सबको बहुत ईजीली आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो अगर आप स्किप कर दो या वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दो तो आपका कोई ना कोई कंसेप्ट मिस हो गया तो मान के चलिएगा 14 आउट ऑफ 14 का टारगेट रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 85, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए बच्चा लोग शुरू हो जाइए मेरे साथ। ले लीजिए हाथ में पेन और नोटबुक और जैसा मैं आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाता हूं उसको बनाते जाइएगा। एक कलर्ड पेन, रंग बिरंगा पेन हाथ में जरूर रखिएगा, जहां काम आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो हेडिंग डालनी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ किस कंपनी का बना रहे हो, जिस भी कंपनी का बना रहे हो उसका नेम लिखना है। एज ऑन 31 मार्च हो या आपको जो भी डेट दे रखी हो वो डेट लिखनी है। हम लोगों को जो फॉर्मेट है वो बेसिक फॉर्मेट है जो अभी तक आप लोग देखते हुए हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप सिंगल कॉलम अमाउंट का बनाएं तो भी चलेगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ साथ चलते जाइएगा आराम से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले लेंगे, ठीक है सर, कर दिया इसको अंडरलाइन। अब बात आती है कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू करना है, कहां से शुरू करेंगे मुझे बताओ। सर शुरू करते हैं सरप्लस से। कहां से शुरू करते हैं? सरप्लस। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है तो क्या ही कहना है, वहां से शुरू करो। अदरवाइज हम लोग कहां से शुरू करने वाले हैं? सरप्लस से। चलिए शुरू करते हैं सरप्लस से। सरप्लस से शुरू करेंगे। सरप्लस कैसे कैलकुलेट होगा? सरप्लस कैलकुलेट होगा क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ये जो भी अमाउंट आएगा आप आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है सर। सरप्लस में कितनी चीजें ऐड होती है? 4 चीजें ऐड होती है। एक बार बताओ मुझे कौन कौन सी चीजें थी। एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, 2 चीजें डिविडेंड वाली, एक तो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, और एक प्रोविजन फॉर टैक्स। याद आया? लिखो ऐड। क्या क्या चीजें होगी? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, 2 तरह के डिविडेंड, प्रपोज्ड लास्ट ईयर का, इंटरिम करंट ईयर का। लिखो प्रपोज्ड डिविडेंड ब्रैकेट में लिख देना लास्ट ईयर। इंटरिम डिविडेंड ये भी ऐड होता है,
इंटरिम डिविडेंड आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं करंट ईयर। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोगों ने पढ़ा था मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। ये 4 अमाउंट इनर कॉलम में जो हमारा कॉलम है उसमें ऐड करेंगे। ठीक है सर। इसके अलावा भी 3 चीज़ें और आती थी। कौन कौन सी 3 चीज़ें आती थी बताओ। एक तो आता था सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और इनकम टैक्स रिफंड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा प्लस यहाँ लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ये प्लस होगा। ये 5 चीज़ें प्लस होती थी। इस प्लस को यहाँ टोटल करके लिख देंगे जितना भी प्लस हुआ है। नेक्स्ट लेस, क्या क्या लेस हो रहा था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स ये होता है माइनस, और एक होता है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स ये भी क्या होता था माइनस। इन दोनों अमाउंट्स को यहाँ लिखा, इनका टोटल बाहर माइनस में लिखा। जो भी अमाउंट आएगा ये XYZ जो भी अमाउंट हमारे पास आया है ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहां तक हम लोगों ने सबसे शुरुआत में पढ़ा था। अब बात आती है कि नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करना है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को याद है, एक बार मेरे साथ बताइए नेट प्रॉफिट में क्या क्या ऐड करोगे। नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल। याद आया। ये 5 चीजें हम लोग जनरली ऐड करते हैं, तो लिखते जाइएगा साथ के साथ में ऐड। क्या क्या ऐड करोगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ठीक बात है सर। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर जो भी हो जिसे भी राइट ऑफ किया यहां आएगा। उसके अलावा बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स जो आप राइट ऑफ कर रहे हैं वो आएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन किस चीज पे आप लोगों ने पढ़ा था। डिबेंचर्स, बैंक लोन या ओडी या सीसी। आया समझ में। उसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस। और एक और चीज ऐड हुई थी लॉस ऑन सेल। लिखो यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट इसमें से कुछ भी बेचा क्या होगा ऐड होगा। ये जो 5 चीजें हैं इन्हें यहां ऐड करेंगे हम। इन 5 चीजों को ऐड करके जो इसका टोटल है वो बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। सर लेस क्या होता था। सर 4 चीजें लेस होती थी। कौन कौन सी। 3 तरह की तो इनकम है, रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट। 3 तरह की इनकम और गेन ऑन सेल। ये 4 चीजें माइनस होगी। लेस करिएगा आप मेरे साथ साथ। लेस रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम लेस होगी। इंटरेस्ट इनकम ये भी क्या होगी माइनस। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। और एक और चीज माइनस होती है वो है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को बेचा या कोई भी फिक्स एसेट बेची, टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी बेचा, फायदा हुआ माइनस होगा। ये 4 चीजें माइनस होगी। रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट, गेन ये 4 चीजें माइनस होती है। ये आउटर कॉलम में माइनस किया। ये जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक आप सभी लोगों को याद है। इस अमाउंट में ये अमाउंट प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें कुछ चीजें ऐड लेस होती है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी वाली चीजें। क्या ऐड क्या लेस होता है। ऐड होता है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट, ये ऐड होता है। लेस क्या होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये चीजें ऐड होती है, लेस होती है। ये 2 चीजें ऐड होगी, इसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये 2 चीजें लेस होगी, इसे आउटर कॉलम में माइनस में लिखेंगे। ये जो अमाउंट आएगा इसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आ गया समझ में।
अब इसमें से कुछ चीज़ें लेस होती है और कुछ चीज़ें इसमें ऐड होती है। लेस क्या क्या होता है? इसमें लेस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, ठीक बात है सर। और क्या माइनस होगा? पेमेंट ऑफ टैक्स ये माइनस होगा। कुछ चीज़ें ऐड होती है, ये तो लेस हो गया। ऐड क्या क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स जो भी होगी सारी ऐड होगी। आप लोगों ने पढ़ रखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स ऐड होगी, और रिफंड ऑफ टैक्स अगर होगा तो क्या होगा? ऐड। आया समझ में? ये दो चीज़ें लेस हो रही है, इसको माइनस में लिख देंगे। ये दो चीज़ें प्लस होगी, इसे यहां पर हम पॉजिटिव लिखेंगे। ये जो अमाउंट आएगा इसे हम लोग बोलते हैं, हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बात यह आती है कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो हो गया, अब हम लोगों को बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे आएगा? पार्ट नंबर बी, ये हमारा पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पार्ट बी। क्या क्या चीजें होगी लिखते जाइएगा साथ में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे बनेगा पूरा का पूरा? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो, हम बोलते हैं कि जितना भी इनफ्लो है ऐड करना है, जितना भी आउटफ्लो है माइनस करना है। हमें यहां पर कोई प्रॉफिट कोई लॉस से मतलब नहीं है। क्या क्या चीजें ऐड होती थी? ऐड सेल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचोगे पैसा आएगा, ठीक बात है सर। उसके अलावा रीपेमेंट रिसीव्ड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड। जितने भी लोन्स एडवांसेस दिए थे उसका रीपेमेंट मिल गया। उसके अलावा रेंट जितना रिसीव हुआ है वो आएगा, डिविडेंड जितना रिसीव हुआ है वो आएगा, इंटरेस्ट आपको जितना रिसीव हुआ है वो ऐड होगा। तीन चीज़ें, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। बट यहाँ पर हमें मतलब किससे है? रिसीव्ड से मतलब है। आया समझ में? करेंगे क्या? ये पांच चीज़ें होगी ऐड, ये पांच चीज़ें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है सर। लेस क्या करेंगे? ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट था। लेस क्या करेंगे? लेस आपने अगर कुछ परचेज किया तो वो माइनस होगा। क्या क्या माइनस होगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट्स, ये माइनस होगा, ठीक है सर। और क्या माइनस होगा? और अगर आपने किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दिए, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, अगर आपने किसी को लोन और एडवांस दिया तो पैसा गया तो ये होगा माइनस। ये जो अमाउंट आया, दो ही चीज़ें माइनस होती है, या तो आप किसी को लोन दो आपका पैसा कम हो जाएगा, या कुछ परचेज करो पैसा कम हो जाएगा। ये जो अमाउंट आएगा ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हुआ, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ यहाँ तक। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो। एक बार के लिए इसमें कुछ समझाना है वो समझा देता हूँ, उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी वगैरह देखेंगे। एक बार फटाफट पॉज करके इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद और देखते हैं। फर्स्ट देखिए, अब हाथ में ले लीजिए रंग बिरंगा पेन। अब जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उसको ध्यान रखिएगा। हमारी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला पार्ट है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो प्रपोज डिविडेंड है और ये जो इंटरिम डिविडेंड है, आप इसे स्टार मार्क करके रखिए। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इसे स्टार मार्क करके रखिए। क्यों, क्या होगा मैं बताऊंगा। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, स्टार मार्क किया। सर आप लोगों को इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं याद दिला देता हूँ। इंटरिम डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर पे दिया है तो इंटरिम डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे देना कंपलसरी है। इंटरिम डिविडेंड अगर आपने इक्विटी शेयर्स पे दिया है तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी देना कंपलसरी है। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ पर अंडरलाइन करिए पहली चीज, मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए रंग बिरंगे पेन से। नेक्स्ट, उसके अलावा ये जो डेप्रीसिएशन है इस पे लगाइए आप हैशटैग। डेप्रीसिएशन पे लगाओ हैशटैग। क्यों लगाना है सब बताऊंगा। अमोर्टाइजेशन पे भी लगाइए आप हैशटैग, अमोर्टाइजेशन पे भी लगाएंगे हैशटैग। लॉस ऑन सेल वाला जो पार्ट है इस पे भी आप लगाएंगे हैशटैग, और ये जो गेन वाला पार्ट है आप इस पे भी लगाएंगे हैशटैग। क्यों लगा रहा हूं सब समझाऊंगा। उसके अलावा रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इन तीनों पे भी आप मार्किंग कर दीजिए। आप चाहे तो डॉट बना दे, सर्कल बना दे, कुछ भी बनाए। अब ये क्यों करवाया सर, मैं समझाता हूं। देखिए
प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है, यही चीज हम लोग जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे, यही चीज जब हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे तब यही चीज क्या करनी पड़ेगी, माइनस। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जो यहाँ आप लोगों ने लिखा है, इसी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी मैं इनके सामने क्या लगवाऊंगा, आपसे स्टार लगवाऊंगा। आया समझ में? नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया सर ऐसा क्यों किया, इसके सामने स्टार। नेक्स्ट सर, ये जो हैशटैग लगाए इसका मतलब क्या है? ये डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, ये हैशटैग का मतलब क्या हुआ कि सर ये हैशटैग क्या शो कर रहा है? ये हैशटैग ये शो कर रहा है कि सर हो सकता है आपको इसका अकाउंट बनाना पड़े, और ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, हो सकता है सर आपको इन इंफॉर्मेशन के लिए क्या बनाना पड़े, अकाउंट बनाना पड़े, और ये चीजें जो होगी इनसे जो भी चीज आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगी। तो आप यहां पर लिख के चलिए, प्रिपेयर अकाउंट इफ नेसेसरी, हैशटैग मतलब प्रिपेयर अकाउंट इफ नेसेसरी। किस चीज का अकाउंट बनेगा? ब्रैकेट में लिख दो फिक्स एसेट अकाउंट, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बन सकता है, या फिर किसका अकाउंट बन सकता है, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बन सकता है, फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बन सकता है। आया समझ में? अब ये जो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, इसके लिए हमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं? जनरली आप लोगों ने देखा होगा मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ये अकाउंट बनाने पड़े। इनसे हमें सेल परचेज भी मिलती थी। तो ये जो हम लोगों ने हैशटैग लगाए हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल, अगर सेल है तो उसका इफेक्ट कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आएगा। आया समझ में? अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन चाहिए, अमोर्टाइजेशन चाहिए, लॉस ऑन सेल, गेन ऑन सेल चाहिए, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है तो आपको अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने ये सब चीज़ बना के देखी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों के लिए आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट बात आती है कि सर जब आप इनका अकाउंट बनाएंगे तो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में भी पता चलेगा कि सेल है या परचेज है। जब हम लोगों ने अकाउंट बनाए थे तो आपको याद होगा हम लोग सेल परचेज बैलेंसिंग फिगर लिखते थे। जनरली परचेज क्या आता था? बैलेंसिंग फिगर। तो जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन के लिए, अमोर्टाइजेशन के लिए, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने अकाउंट बनाया है तो उस अकाउंट की हेल्प आपको किस में मिलेगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी हेल्प मिलेगी। तो इनके अकाउंट जब बनाओ तो ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस जरूर होगा। आया समझ में? रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये तीनों वहां लिखिए और ये तीनों यहां पर भी आया है। ये तीनों चीजें यहां लेस हुई है और यहां क्या हुई है? ऐड। ये तीनों चीजें यहां पर क्या हुई है? ऐड। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ऑपरेटिंग में इनकम माइनस होगी, इन्वेस्टिंग में क्या होगी? प्लस। ये तीनों चीजें इन्वेस्टिंग में क्या होगी? प्लस। और ये तीनों चीजें यहां क्या हुई थी बेटा? माइनस हुई है। आया समझ में? डिविडेंड, ये प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये ऑपरेटिंग में प्लस हुआ है, फाइनेंसिंग में क्या होगा? माइनस। यहां तक समझ में आया? आप इसकी मार्किंग इसलिए करके रखो क्योंकि जब आप लोग ऑपरेटिंग बनाओगे और यहां अगर कहीं लिखते हो तो ध्यान रखना इनका इफेक्ट कहां आएगा? इन्वेस्टिंग में भी आएगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस, गेन, इसको कैलकुलेट किया है या इससे रिलेटेड कोई अकाउंट बनाया है तो उसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जरूर आएगा। ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या हुआ है। हो सकता है सेल पे इफेक्ट आए, हो सकता है परचेज पे इफेक्ट आए, पर कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आएगा जरूर, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक और चीज है जिसके लिए आपको ध्यान रखना है, वो है सर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इस पे स्टार लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा ये डिबेंचर्स पे है या बैंक लोन पे है? बोरोइंग्स पे है। और बोरोइंग्स कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहां इसे ऐड किया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। आया समझ में? वापस सुनना क्या बोला। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑपरेटिंग से जाएगी? प्रपोज डिविडेंड, दिमाग के अंदर फिट करो फास्ट। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और इंटरेस्ट का खर्चा ये यहां ऐड हो रहे थे, वो फाइनेंसिंग में माइनस होंगे। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑपरेटिंग में माइनस हुआ है, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस या गेन, इसमें से किसी भी चीज के लिए अगर आपको अकाउंट बनाना पड़ा है या आपने अकाउंट बनाया है तो ये ध्यान रखिएगा इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जरूर आएगा। आया समझ में? एक और चीज रहती है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है सर, ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है इसकी कहानी कुछ अलग है। ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में।
प्रोविजन फॉर टैक्स अगर यहाँ है तो टैक्स पेड के साथ में भी इसका एडजस्टमेंट जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर है तो टैक्स पेड में भी इसका एडजस्टमेंट जरूर होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ? ये चीज़ आपको चीज़ें मार्किंग करने वाली है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बनाते हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद उन्हें पता लगता है कि सर प्रपोज डिविडेंड तो यहाँ ऐड कर दिया था या लेस नहीं किया फाइनेंसिंग में, यहाँ रेंटल डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम माइनस कर दी पर यहाँ प्लस करना भूल गए। उससे होगा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एग्जाम में 6 में से 6 आ ही नहीं पाएंगे, 6 में से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इतने ही आएंगे, 6 आउट ऑफ 6 नहीं आ पाएंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसे आप चाहें तो मार्क कर लें, इसे आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, बट इन्हें आप मार्क करके ज़रूर रखें ताकि आप लोगों को जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तब याद रहे कि सर ने ऐसा तो कुछ करवाया था इनके साथ में। कौन कौन सी चीज़ें एक बार के लिए वापस देख लो, डिविडेंड वाली चीज़ें, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली चीज़, 3 तरह की इनकम, इन चीज़ों का एडजस्टमेंट वापस कहीं ना कहीं होगा। डिविडेंड और इंटरेस्ट एक्सपेंस ये तो जाएगा फाइनेंसिंग में, 3 तरह की इनकम ये जाएगी इन्वेस्टिंग में। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या लॉस गेन कुछ भी होता है, उस वक्त अगर आपने अकाउंट बनाया है तो अकाउंट बना के कुछ ना कुछ परचेज सेल जरूर मिलेगी और वो हमारे इन्वेस्टिंग में काम आएगा। आया सबको समझ में, क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को ये मार्किंग्स करनी है तो मार्किंग कर लो, अगर आप लोगों को लगता है कि हो गया तो आगे बढ़ते हैं। एक बार चाहो तो पॉज करो, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फास्ट। देखो हमने ऑपरेटिंग कर लिया, इन्वेस्टिंग कर लिया, अब करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, मेरे साथ के साथ करते जाइएगा और प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिएगा क्या पढ़ा। फाइनेंसिंग में 2 चीज़ों से मतलब होता है, कैपिटल एंड बोरिंग्स। कैपिटल एंड बोरिंग्स 2 चीज़ों से मतलब होता है पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ऐड करेंगे पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, शेयर या डिबेंचर इशू करो पैसा आएगा। ठीक है सर। लोन्स टेकन, अगर आपने लोन्स लिए हैं पैसा आएगा। ठीक बात है सर। इंक्रीज इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसको स्टार मार्क करके रखो, 2-3 सितारा लगाओ इस पे। ये बच्चे भूल जाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अगर इंक्रीज हुआ है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अलावा इंक्रीज इन बैंक ओडी और सीसी, बैंक ओडी या सीसी का अगर बैलेंस बढ़ा है तो कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक ओडी सीसी करंट लायबिलिटी में दिख भी जाए तो भी वो किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग में कंसिडर नहीं करना है। आया समझ में? जो भी पैसा आया वो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहां पर सारा पैसा ऐड हो गया। लेस, सर पैसा कहां कहां गया? सर हो सकता है हम लोगों ने क्या किया हो, इक्विटी शेयर की बात करें तो बायबैक की हो, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने बायबैक किया हो सकता है प्रेफरेंस शेयर को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया, या डिबेंचर को रिडीम कर दिया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को आप क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। रिडीम करोगे पैसा जाएगा। इनको रिडीम करते वक्त कोई प्रीमियम दिया, पैसा जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर आपने इनको रिडीम किया, चाहे प्रेफरेंस शेयर चाहे डिबेंचर्स, किसी को भी प्रीमियम पे रिडीम किया, एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, वो भी लिखेंगे सर। ये 3 चीजें तो हो गई माइनस, बेसिक सी। लोन लिया, पैसा आया, लोन को रीपे करोगे, पैसा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है सर, पैसा गया। बैंक ओडीसीसी बढ़ गई तो हम लोगों ने उसको ऐड किया, कम होगी तो क्या करेंगे, माइनस। डिक्रीज इन बैंक ओडी और सीसी, ये माइनस होगा। उसके अलावा क्या क्या चीजें माइनस होगी, प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का माइनस होगा, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का माइनस होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और लोन्स और ओडी और सीसी, किसी पे भी इंटरेस्ट दिया तो माइनस होगा। उसके अलावा शेयर इशू एक्सपेंसेस, आप लोगों ने देखा था शेयर इशू एक्सपेंसेस। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर्स का जो कमीशन है वो। उसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट,
फाइनेंस कॉस्ट। ये सब चीज़ें क्या होगी, माइनस, ये सारा खर्चा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये जितना भी पैसा आउटफ्लो है इसको करेंगे माइनस, ये जो अमाउंट आएगा ये कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर अभी तक हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को देख लिया। आया समझ में? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो पॉज करके नोट डाउन करो। इसमें भी कुछ चीजें समझाता हूं, अभी और बाकी है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बाकी है। एक बार यहां तक पॉज करके नोट डाउन कर लो फटाफट, उसके बाद कुछ आगे देखते हैं फास्ट। देखो हाथ में लो रंग बिरंगा पेन, और जो मैं मार्किंग कराता जाता हूं उसको समझना। सर ये जो चीजें हैं, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड, इसमें वापस स्टार मार्क लगाओ। ऑपरेटिंग में स्टार लगाया, यहां पर भी स्टार लगाया, मतलब अगर ऑपरेटिंग में आए तो फाइनेंसिंग में भी आएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उसके अलावा काम की चीज, सर हम लोग यहां पर बोलते हैं कि हमें यहां पर मतलब है कैपिटल और बोरोइंग्स से, किससे मतलब है, कैपिटल और बोरोइंग्स, मतलब एसेट से रिलेटेड यहां कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोग बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो में एसेट वाला पार्ट हमारे कुछ काम का नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ तो ये चीज देखना कि बैलेंस शीट में जो एसेट वाला पार्ट होता है, जो बैलेंस शीट होती है हमारी, उसका एसेट वाला पार्ट जो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। आया समझ में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ एसेट वाला पार्ट काम का है, लाइबिलिटी और इक्विटी वाला पार्ट काम का नहीं है। दोनों में बहुत मजेदार चीज है, वापस सुनना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे लिए लाइबिलिटी वाला जो पार्ट है, बैलेंस शीट का जो अपर पार्ट है लाइबिलिटी वाला, वो काम का नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एसेट वाला पार्ट काम का नहीं है। इसका मतलब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में कैश फ्लो देखना है तो आप लोग सिर्फ कौन से पार्ट पे फोकस करोगे, एसेट पे। फाइनेंसिंग का कैश फ्लो देखना है तो किस पे फोकस करोगे, लाइबिलिटी पे। यहां एसेट काम का नहीं है, यहां लाइबिलिटी काम की नहीं है। आ गया समझ में? बहुत आसान है। इस चीज को इसलिए बताता हूं, बच्चे क्या होता है ना कि पूरी पूरी बैलेंस शीट देखते हैं, एसेट में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज फाइनेंसिंग में तो नहीं आ रही है। फाइनेंसिंग में जो भी चीजें आएगी वो सिर्फ लाइबिलिटी में आएगी, एसेट की कोई भी चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी। इन्वेस्टिंग में जो भी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहती है वो सिर्फ एसेट के अंदर होगी, लाइबिलिटी में नहीं होगी। ये मार्क करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बच्चे पूरा पूरा क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार पढ़ते हैं कि कोई चीज आ तो नहीं रही, कोई चीज आ तो नहीं रही। ये इतना सा याद हो तो पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। आया समझ में? क्लियर हुआ? अगर आप लोग चाहते हो ये लिखना, ये लिख लो, उसके बाद में कुछ और चीज देखते हैं फास्ट। इधर ध्यान दो, हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों कंप्लीट कर लिया। सर कैश फ्लो अभी भी खत्म नहीं हुआ, इतना बड़ा कितना बड़ा है? अरे बहुत छोटा है, इतना हो गया। इतना करने के बाद तो 1 मिनट का काम बचता है। करना क्या है, आपको पार्ट नंबर डी लिखना है, ABC। अब पार्ट नंबर डी में करना क्या है, डी में करना है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। सर इसमें करना क्या है, A + B + C, ये जो अमाउंट्स आए आपके कैश फ्लो आया, तीनों एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आया उसको टोटल करके यहां लिखना है। सर टोटल करके यहां लिखना है, मतलब अगर आपका ऑपरेटिंग में आया 1 लाख प्लस का, इन्वेस्टिंग में आया माइनस का 50,000 और फाइनेंसिंग में आया आपका 10,000, करना क्या है, इन तीनों को ऐड कर लो। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगा 60,000। ये 60,000 जो आएगा वो यहां लिखना है। आया समझ में? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग तीनों में का जो टोटल आ रहा है वो टोटल आपको यहां लिखना है। इतना सा लिखने के बाद में आपको पॉइंट नंबर ई लिखना है। सर ई, हाँ ई भी आएगा। क्या आएगा देखो, ई में करना है ऐड। सर ई में ऐड करना है, ई ऐड होगा डी के अंदर। क्या ऐड करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डी के अंदर आपको ई ऐड करना है। ई में क्या क्या चीज आएगी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड होगा। ई मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये ऐड करना है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें कैश बैलेंस आ जाएगा, इसमें आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, इसमें आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपके किसमें कवर होंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर करंट एसेट, करंट लायबिलिटी वाली चीजें देखी थी, याद है?
वर्किंग कैपिटल के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट देते हैं। करंट एसेट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि करंट एसेट में आपको इन 4 चीज़ों को कंसिडर नहीं करना है। वो 4 चीज़ें कहाँ कंसिडर होगी? यहाँ होगी। जब आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे तो ये चीज़ें आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ही दिखेगी। बाइफर्केशन है तो लिखना है, बाइफर्केशन नहीं है तो आप डायरेक्ट ओपनिंग ऐड कर दो। यहाँ ओपनिंग ऐड किया, इस डी में जब आप ओपनिंग ऐड करोगे तो ये आपका अमाउंट आना चाहिए। डी के अमाउंट में ये ई ओपनिंग ऐड किया, नेट कैश फ्लो में जब आप ओपनिंग ऐड करो तो ये आपको अमाउंट मिलना चाहिए। सर ये अमाउंट क्या है? ये एफ है। क्या मिलेगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या मिलना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सर इसमें भी सेम चीज़ें, कैश बैलेंस क्लोजिंग वाला, बैंक बैलेंस ये भी क्लोजिंग का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्लोजिंग, करंट इन्वेस्टमेंट ये भी क्लोजिंग। मतलब डी को जब आप ई में ऐड करोगे, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। सर मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मिलता है आपको करंट एसेट के अंदर। मुझे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है 20 और क्लोजिंग दे रखा है 80। कितना दे रखा है? 80। ओपनिंग 20, क्लोजिंग 80। अगर हमारा ये आता है 60,000, ये कितना आता है? 60। ओपनिंग कितना है? 20। 60 में 20 ऐड करो, कितना आना चाहिए? 80। 60 प्लस 20 कितना होता है? 80। 80 आ रहा है। यहाँ जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर क्लोजिंग में आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में गड़बड़ है। आया समझ में? जैसे आप बैलेंस शीट मैच करते हो ना, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट या एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर आपका डी प्लस ई किसके बराबर होना चाहिए? एफ के बराबर। और एफ क्या होता है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आ गया समझ में? बहुत आसान है। आप लोग ये नोट डाउन कर लो। ये अभी तक आप लोगों ने किसी ने नोट डाउन नहीं किया, किसी भी वीडियो में नहीं बताया, ये केवल इसी वीडियो में है। आप लोग इस पार्ट के आगे ये चीज़ लिख के नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ और बात करते हैं फास्ट। देखो क्या है ना कि बहुत से बच्चे होते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले टॉपिक से बहुत डरते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जो जिनका 12th बोर्ड हो चुका है, उन बहुत से बच्चों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस नहीं किए, बहुत डरते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट से। पता नहीं इसमें उनको कौन सा राक्षस नजर आता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ईजी है। सबसे इजी चीज़, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग जो ये चीज़ें इतनी सारी देखते हैं, ये जो आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में जो एक एक चीज़ लिखी है, सबसे अच्छी बात क्या है कि एक एक चीज़ कभी एग्जाम में आती नहीं है। इतनी डिटेलिंग, इतनी सारी चीज़ें कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आती नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी है। हम लोगों ने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों को अलग अलग करके देखा है। यहाँ पर आज हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी चीज़ें अलग अलग करी उन सभी को मगअप करके पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो देखा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है या नहीं है कैसे पता चलेगा? डी को जब आप ई में ऐड करोगे वो किसके बराबर आना चाहिए? एफ। एफ क्या होगा? एफ हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर 80 आया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरी माने सबसे अच्छा, सबसे इजी और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है। बस आपके बेसिक्स थोड़े से स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप में से किसी के भी बेसिक्स थोड़े कमज़ोर हुए तो बेटा आप लोगों को थोड़ी मेहनत की ज़रूरत ज़्यादा है। आप भी 14 आउट ऑफ 14 ईजिली लेके आ सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला टॉपिक है ये काफ़ी ईजी है और बच्चों के लिए स्कोरिंग है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर आ जाता है तो ये मान के चलिएगा बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो अपने पेपर की शुरुआत आंसर जब लिखना शुरू करेंगे एग्जाम में, बोर्ड 21 में करेंगे क्या वो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले करेंगे। आया समझ में? बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कि मुझे पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से आता है। हम लोग आने वाली वीडियोस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। काफ़ी इजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग भी है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा। कहीं दिक्कत आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई लग रहा है कि सर टॉपिक थोड़ा सा बाउंस हो गया, नहीं आया, दिमाग में नहीं गया, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, मुझे मैसेज करो, मुझे व्हाट्सएप करो, टेक्स्ट कर दो या चाहे कॉल करो। विद इन 24 आवर्स मैं आप लोगों की जितने भी डाउट होंगे उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। आया समझ में? अब अगर आप लोगों को लगता है कि आज की ये वीडियो बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ जाओ, लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो कैसी रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इस चैनल से जुड़ पाएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। काफ़ी सारे बच्चों को चीज़ें अच्छी लग रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट यूं ही बनाए रखना। आने वाली वीडियोस में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे और मेरा दावा है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में 14 आउट ऑफ 14 लेके आएंगे। इसी तरह से साथ में बने रहिएगा।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।